बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है 2022 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको तैयार करने हैं और एग्ज़ाम देकर आना है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट पेपर का नाम है भौतिक भूगोल के। ठीक है? तो जो खंड अ पार्ट आएगा उसमें शॉर्ट नोट क्वेश्चन आएंगे। कुछ शब्द लिखे हुए आएंगे, उनके 20-20 शब्दों में आंसर देना आपको रहेगा। ठीक है? तो पहला वर्ड है पेंजिया, दूसरा है सियाल, जेट स्ट्रीम। इन सब के बारे में 20-20 शब्द में लिखना है आपको। ठीक है? बृहद ज्वार, लघु ज्वार, तरंग घर्षित वेदिका, अल्बिडो, शांत पेटी, समताप रेखाएं, डोलड्रम, प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत, कॉल्डेरा, नेबुला, बरखान, क्रेटर, भूसन्नति, वलयाकार भित्ति, सर्क, गर्जन चालीसा, सिंधु पंख, चिनुक, मोनेडनॉक और चैलेंजर गर्द। ये कुछ ऐसे छाट के मैंने लिखा है कुछ कई सालों के पेपर के उसमें से देखकर कि कौन से मोस्ट हैं जो इस साल आ सकते हैं। तो 2022 के लिए मैंने ये शॉर्ट नोट के जो टॉपिक है तैयार किए हैं 20-20 शब्दों के। इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। खंड ब में है जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखते हैं हम। यूनिट फर्स्ट में से ओटो स्मिथ के पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रमाण और प्लेट विवर्तनी की संकल्पना। पहला है ओटो स्मिथ का, फिर है कोबर का, फिर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और प्लेट विवर्तनी की। ठीक है? यूनिट सेकंड में से खंड ब के अंदर जो आ सकता है वो है एक ज्वालामुखी टॉपिक, जो आप ध्यान से देख लीजिएगा। हमने नोट्स में आपको बता रखा है इसे, ये जो सब कुछ है। तो ज्वालामुखी को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। भूकंप, चट्टानों का वर्गीकरण निर्माण में प्रयुक्त साधनों के आधार पर। और एक टॉपिक है भ्रंश एवं वलन। ठीक है? यूनिट थर्ड डेविस तथा पेंक द्वारा प्रस्तुत अपवर्तन चक्र। हमारे नोट्स में ये सब सारे शामिल हैं। इनको एक बार नोट्स में से पढ़ के देख लीजिएगा। जिनको जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो उसमें समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें पवन द्वारा अपवर्तन निर्मित स्थल रूप। अगला है हिमानी स्थलाकृति से संबंधित भूदृश्य। और उसके बाद है तटीय स्थलाकृतियों का वर्णन। यूनिट 4 में से है सूर्य तक यानी कि इंसोलेशन, और है वायुमंडल की परतें एवं संगठन, चक्रवात, तापमान का वितरण। ये सब हमारे नोट्स में है। इसी चैनल में जो नोट्स डले हुए हैं उन पे आप आराम से इन सब टॉपिक को समझ सकते हैं। नोट्स सही थे तो पूरा उसमें लिखना भी देख सकते हैं। 5वीं यूनिट है महासागरीय धाराएं, प्रवाल भित्ति के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, महासागरों में लवणता का वितरण। उसके बाद खंड स, जिसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं। खंड ब के क्वेश्चन रहेंगे 200 शब्दों के, और खंड स के उससे भी ज़्यादा शब्दों के रहेंगे, 250-300 शब्दों में देना रहेगा आपको। खंड स में जो टॉपिक है वो है ओपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण का विस्तृत विवरण। अगला क्वेश्चन है प्राट एम एरी की समस्थिति संकल्पना। अगला है महासागरीय नितल के उच्चावच को समझाइए तथा
प्रशांत महासागर के नितलीय विन्यास का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ये भौतिक भूगोल के थे। इसके बाद हम लेके आए हैं आपको सेकंड पेपर सन 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण भूगोल में से वही खंड जिसमें आपको जवाब देना होगा शॉर्ट नोट में। कुछ शब्द दिए जाएंगे, 20-20 शब्दों में उनका आंसर देना आपको रहेगा। तो वो शब्द हैं संभववाद, नवनिश्चयवाद, भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, आपदा प्रबंधन, अम्ल वर्षा, पारिस्थितिक तंत्र, हरित गृह प्रभाव, पर्यावरण प्रबंधन, मृदा प्रदूषण, ओजोन परत। खंड ब जिसमें 200 शब्दों में आंसर देना रहता है। यूनिट फर्स्ट में से जो मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो है पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन निश्चयवाद और संभववाद के ऊपर। तीसरा है जैव मंडल एवं इसके तत्व। यूनिट सेकंड में से पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, संरचना, प्रकार या ऊर्जा प्रवाह। ठीक है। यूनिट थर्ड में से है हरित क्रांति, मृदा अपरदन कारण प्रभाव, मरुस्थलीकरण। और यूनिट 4 में है हरित गृह प्रभाव, जैव विविधता, पर्यावरण अवनयन, ओजोन परत विघटन। यूनिट 5 जल प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, पर्यावरण नियोजन, पर्यावरण शिक्षा और समस्याएं। ये ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं रखते हैं। खंड स पर्यावरण भूगोल का खंड स जिसमें बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन में आंसर निबंध में आंसर देना रहेगा। खंड स में से वो है मानव पर्यावरण अंतर संबंध। उसके बाद है पर्यावरण संचेतना। उसके बाद है आपदा प्रबंधन। उसके बाद है संपोषित यानी कि सुस्थिर विकास। इसको इसको कई नाम है इसके, इसलिए इसको इंग्लिश में भी नाम देख लीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। मृदा, ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण। ये कोई जो इसमें मृदा, ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण और रेडियो सक्रिय प्रदूषण, तो ये एक प्रदूषण इनमें से जरूर आता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी इन क्वेश्चंस पे ध्यान जरूर देंगे एग्जाम में जाने से पहले। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।